बयां उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए ये क्या उनके खाके, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दास्तान यहाँ से आगे बढ़ती है कि सरकार दो आलम कोहे सफा पर चढ़कर बबांगे दोहल इस्लाम की दावत देते हैं। सरदारान कुरैश समेत अक्सरियत दावत कबूल करने से इनकार कर देती है। हालांकि वो जानते हैं, बल्कि जानते हैं कि मानते हैं, कहते हैं कि हाँ ये सादिक हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, अमीन हैं, लेकिन दावत को कबूल करने पर तैयार नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसलिए कि उनके अपने जाती मफादात हैं, अहम तरीन जरिया है कमाई का उनके, और बहुत सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद मक्के के जो कमजोर लोग हैं, जो पिसा हुआ तबका है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस दावत पे रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करना शुरू करता है। अभी ये तादाद में कम है, लेकिन जब सरदारान ने ये देखा कि उनके गुलाम गरीब तबका, उनका रवैया बदलना शुरू हो गया है, वो हक की बात कर रहे हैं, तो अब उन सरदारान को ये लगा कि अब ये मामला हाथ से निकल रहा है। तमाम सरदारान ने मिलकर एक प्लानिंग की और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया। क्या किया? सब मिलकर आपके चचा हजरत अबू तालिब के पास आए, जो बनी हाशिम के सरदार थे। सबने तय किया कि अबू तालिब से मुलाकात की जाए, वो मोहम्मद के रखवाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम सरदारान मिले, हजरत अबू तालिब के पास पहुंचे। उनका अब ये डायलॉग हो रहा है, गोया कह रहा हूं कि आप बनी हाशिम के नहीं बल्कि हमारे सरदार भी हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने बाप दादा के दीन पर हैं, लेकिन ये अचानक आपके भतीजे ने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। पहले तो फिर भी वो ये काम एलानिया अंजाम नहीं दे रहे थे, लोग की होकर अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब तो वो एक खुदा पर ईमान लाने की दावत बिल्कुल खुलकर दे रहे हैं। कोई सफा पर चढ़कर ऐलान कर रहे हैं, गोया इन्होंने तो ऐलान बगावत कर दिया है। तब हमारी आपसे दरखास्त है कि इससे पहले के मामलात हद से बाहर चले जाएं, और इससे पहले कि सारे के सारे कबाइल और सरदार मिलकर आपके और आपके भतीजे के खिलाफ जमा हो जाएं, आप अपने भतीजे को समझाइए कि ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे, जैसे हमारे बाप दादा की इज्जत है वो इज्जत कायम रहे। और ये यहां पर रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़कर एक और अजीब काम किया। ये पेशकश करने लगे, ऑफर्स करने लगे। किसे? वजह तख्लीक़े कायनात को पेशकश कर रहे हैं। इसके लिए एक कायनात बनी है, उसको वो कायनात की कुछ चीजें ऑफर कर रहे हैं। मिसाल के मैं एक आध का तस्करा कर देता हूं, बाकी को छोड़ते हुए। हमारा फला फला गुलाम है, बड़ा शानदार है, बहुत कीमती है। अजीब लोग, हम आपको पेश करते हैं कि आप अपने भतीजे को इस गुलाम के बदले हमारे हवाले कर दें। अल्लाह अकबर, वो आपकी खिदमत कर लेगा। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि अब ये सारी बातें हज़रत अबू तालिब ने सुनी, और अब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ये बात बता रहे हैं। मेरे आका ने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसका क्या खुलासा है? कहा, देखें चचा, मैं अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कहता, मैं तो वही कहता हूं जो वही कहती है। मैं कुछ कह ही नहीं अपनी मर्जी से, ये सब अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह के हुक्म से कैसे इनकार कर सकता हूं? खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद रख दे तो भी मोहम्मद अपनी दावत से बाज ना आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू तालिब ने बड़ी निहायत साबित कदमी और हिकमत से कुरैश को रसूलुल्लाह का जवाब भी पहुंचा दिया, उन्हें वापस कर दिया।
बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह ने कुरैश से कहा कि मैं तुम्हारे सामने कलमा पेश करता हूँ, अगर तुम उसे मान लो तो अरब तुम्हारे जेरे नगी हो जाएंगे, अजम तुम्हारे पीछे होंगे। उन्होंने पूछा वो कौन सा कलमा है? कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तब वो सरदारान जिनसे वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई यही तो इख्तिलाफ है। ये सरकार दो आलम ने कहा, उन सरदारान कुरैश को ये उन्होंने पैगाम पहुंचाया। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और अशार की सूरत में बेजार लखमी साहब ने क्या कहा ये सुनिएगा। जब अबू तालिब ने देखी अहले मक्का की नजर, जब अबू तालिब ने देखी अहले मक्का की नजर और देखा है मोहम्मद बेहरासो बेखतर, और देखा है मोहम्मद बेहरासो बेखतर, दुश्मनों की बदसलूकी का जो उनको खौफ था, आपको जोशे मोहब्बत से हिफाजत में लिया। आके लोगों ने अबू तालिब से ये शिकवा किया, तुम भतीजे को ये अपने आज समझा दो जरा, वो खुदाओं को हमारे आज से कोई ना बात इस तरीके की कहे जिससे कि कम हो उनकी जात, वो उन्हें डालेगा गर बेहुरमती के गार में, तुमसे हो जाएगी चश्मक देखना बेकार में। उनको अबू तालिब ने समझाया मुलायम तौर से, उनको अबू तालिब ने समझाया मुलायम तौर से और कहा आकर मोहम्मद ये सुनो तुम गौर से। और फिर रसूल अल्लाह ने चचा की गुफ्तगू सुनी और उसके बाद रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया, बस आखिरी 3-4 बातें और फिर महमूद साहब इख्तिताम करेंगे। अब रसूल अल्लाह ने क्या जवाब दिया, कह रहे हैं चचा जिसने पैदा करके मुझको दौलत इस्लाम दी, जिसने पैदा करके मुझको दौलत इस्लाम दी, पाक रोजो शब दिए और पाक सुबह शाम दी, गर कोई शम्सो कमर दे दोनों हाथों में मेरे, इख्तियारे कुल है इन पर, साथ में ये भी कहे तो भी मैं इस्लाम को अपने न छोड़ूंगा कभी, मुंह खुदा के हुक्म से हरगिज न मोड़ूंगा कभी, हुक्म खालिक है यही मैं दावत इस्लाम दूं, खालिक कौनैन का मखलूक को पैगाम दूं, या तो मैं इस्लाम फैला कर रहूंगा दहर में, यानी जलवे हक के चमका कर रहूंगा दहर में, या इसी तबलीग हक में जान कर दूंगा तलफ, आपसे खाकर कसम खाता हूं, आपसे खाकर कसम कहता हूं, लेता हूं हलफ। जनाब शफी साहब इख्तिताम कीजिएगा सर। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही